हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेस में, जहां हम और आप मिलके आरआरबी, एनटीपीसी एंड आरआरसी ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम फिज़िक्स में ग्रेविटेशन ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक होगी, तो आप सारी वीडियोज़ देख सकते हैं फिज़िक्स का। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले वर्क एनर्जी पावर। तो आप वर्क से क्या समझते हैं? काम। सबको पता कि वर्क हिंदी में हम काम बोलते हैं। तो वर्क, जैसे अगर मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट यहीं का यही है, ये मूव नहीं कर रहा है, तो क्या वर्क बोलेंगे? देखिए, आपका फिजिकल वर्क तो हो रहा है, हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाएंगे हम थक जाएंगे, फिजिकल वर्क हो रहा है, बट एक्चुअल फिजिक्स की टर्म्स में हम इसको वर्क नहीं बोलेंगे। वर्क तब कहलाता है जब हमने किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होके कुछ डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, जैसे लेट सपोज एस डिस्टेंस है, तो इसे हम वर्क बोलेंगे। तो वर्क क्या हो जाता है? वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कितना हमने फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस किया। ये मैटर नहीं करता कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, कितना ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं हिलाने का। अगर ऑब्जेक्ट नहीं हिल रहा है, नहीं मूव कर रहा है, तो वर्क नहीं कहलाएगा। जैसे हम एक दीवार को पुश करें तो दीवार अपनी जगह से कभी नहीं हिलेगा, तो वो वर्क नहीं है। वर्क सही मायने में उसे बोलेंगे फिजिक्स के टर्म्स में जो ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट मूव करे। वर्क की यूनिट क्या हो जाएगी? W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस है। फोर्स की यूनिट होता है न्यूटन, स्पीड होता है डिस्टेंस होता है मीटर। तो वर्क की यूनिट होगी न्यूटन मीटर, इसको जूल बोलते हैं। यूनिट जैसे यूनिट हो गई न्यूटन मीटर, इसी को हम जूल बोलते हैं। जूल, तो जूल जो हो गया हमारा एसआई यूनिट हो गया, एसआई यूनिट जो हो गया न्यूटन मीटर या फिर जूल। जैसे एसआई यूनिट न्यूटन मीटर हो गया, वैसे सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? सीजीएस यूनिट होता है, जैसे न्यूटन का सीजीएस यूनिट क्या हो गया? डाइन, मीटर का सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अर्ग, ERG, अर्ग बोले। तो अब ये बताइए कि डाइन, 1 डाइन में कितने न्यूटन? अब देखिए 1 डाइन इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन, ये पता है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। अब देखिए डाइन सेंटीमीटर, यानी डाइन को लिखेंगे न्यूटन में 10⁻⁻5 न्यूटन और 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। ये दोनों मिलकर कितना हो गया? 10⁻⁻7 न्यूटन मीटर। ये क्या है? ये जूल हमारा 10⁻⁻7 जूल। तो पता चल गया कि 1 डाइन सेंटीमीटर में, यानी 1 अर्ग में, जो 1 अर्ग है, 1 अर्ग में हमारा कितना जूल हो गया? 10⁻⁻7। 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल। ये याद करना है, पेपर में डायरेक्टली सवाल बनता है इससे। अगर बोला जाएगा कि 1 जूल में कितने अर्ग हो गए, तो 1 जूल में कितना हो गया? 1 अगर जूल बोला जाए तो 10⁻7 अर्ग, है ना, कि इधर चला जाएगा तो 10⁻7 अर्ग हो जाएगा। वर्क समझ आ गया? जब तक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं करेगा हमारा वर्क ज़ीरो होगा। तो देखिए कि वर्क क्या क्या हो सकता है। नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है। देखिए कैसे वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर एक ऑब्जेक्ट है, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा और मेरा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, फोर्स भी इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में।
तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है कि जो फोर्स मेरा वेक्टर क्वांटिटी, तो वर्क भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, तो वर्क पॉजिटिव। अब इस सेकेंड केस, फोर्स आपका मान लीजिए इस डायरेक्शन में लगा और जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो क्या वर्क कहलाएगा, देखिए अब क्या होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो एफ एस साइन थीटा, फोर्स मेरा किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स मेरा लग रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दूसरी डायरेक्शन में 90 डिग्री, तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्क मेरा जीरो, देख सकते हैं एफ क्रॉस एस है, तो इसको लिखेंगे एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। जब थीटा 90 होता है, कॉस कितना होता है हमारा जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क जीरो हो गया, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई केस फोर्स मेरा लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मेरा अपोजिट उल्टे डायरेक्शन में, फोर्स लगा इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ हो रहा है। अब केस मैं बताता हूँ, मानिए एक इंक्लाइंड प्लेन है, एक ऑब्जेक्ट है, आपने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, बट ये वेट बहुत ज़्यादा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होने लगा, फोर्स आपने ऊपर की तरफ लगाया, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो गया, तो इस केस में मेरा वर्क नेगेटिव हो जाएगा। तो आइए कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, एक ही एग्जांपल में तीनों। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, एक बॉक्स है, एक टेबल पे रखा हुआ है, उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगा एफ, ठीक है, और एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी कांटेक्ट में होता है तो एक पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, अगर मैं इसको स्मॉल एफ से लिखता हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स लगा एफ स्मॉल एफ, और एक इसका अपना एक वेट होगा कुछ, जो वेट ड्यू टू ग्रेविटी होगा एम जी, एम जी भी एक फोर्स होता है। तो ये तीन फोर्स आपको दिख रहे हैं, मैंने फोर्स लगाया एफ और ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर गया आगे की तरफ, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर गया एस, ठीक है। अब बताइए जो वर्क डन होगा ड्यू टू एफ कितना होगा, देखिए वर्क डन ड्यू टू जो एफ है वो तो जाएगा एफ एस हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं लिखता हूँ एफ एस कॉस थीटा, तो देखिए फोर्स की डायरेक्शन और एस की डायरेक्शन, क्योंकि एफ क्रॉस जो एफ एस लिखते हैं ना, एफ क्रॉस एस इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये होता है, ठीक है। तो मैंने लिखा एफ डॉट एस कॉस थीटा, फोर्स की डायरेक्शन और एस की डायरेक्शन सेम है, तो यानी 0 डिग्री, और कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है, तो एफ एस कॉस जीरो, ठीक है, कॉस 0 डिग्री क्या हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पे एफ एस आ गया, ठीक है। अब सेकेंड केस देखते हैं फ्रिक्शन का, W ड्यू टू फ्रिक्शन, एफ एस कॉस थीटा, एफ स्मॉल एफ डॉट एस कॉस, क्या हो जाएगा, अब देखिए जो हमारा मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, बट फोर्स मेरा फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, यानी 180 डिग्री, तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा, एफ एस माइनस 1, कॉस 180 माइनस 1, तो यहाँ पे आ गया माइनस एफ एस, तो ये देख सकते हैं वर्क मेरा नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड केस क्या है, एम जी, इस फोर्स की वजह से कितना वर्क डन हुआ, W ड्यू टू एम जी, तो एफ एस कॉस थीटा, फोर्स क्या है, एम जी फोर्स है मेरा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस है, अब क्या है कॉस थीटा क्या होगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट मेरा इधर लग रहा है और फोर्स मेरा डाउनवर्ड लग रहा है, तो इस बीच में 90 डिग्री, तो कॉस थीटा कितना जाएगा, कॉस 90, क्या होता है, कॉस 90 0 हो जाता है, तो ये आ जाएगा 0,
तो अब देख सकते हैं ये हो गया 0, ये नेगेटिव वर्क डन और ये पॉजिटिव वर्क डन। तो वर्क डन विल बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, क्योंकि फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो वर्क डन भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो लिखते हैं नोट करके लिख लीजिए, वर्क डन इज वेक्टर क्वांटिटी। वर्क डन हो गया। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। आपने बहुत बार सुना होगा ये टर्म काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है, मान के चलिए एक बॉक्स है, वो मूव कर रहा है, एम मास का बॉक्स है और वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अगर ये मास मूव कर रहा है तो आपको पता है इसके अंदर कुछ एनर्जी होगी तभी मूव कर रहा है। तो इसकी एनर्जी जो होगी, जैसे मास है वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जो इसकी एनर्जी होगी वो कितनी होगी, हाफ mv², और इसी को बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से, ये कहीं ना कहीं वर्क डन से ही आई है, क्योंकि आपने इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया होगा तब जाके मूवमेंट स्टार्ट हुई है। ऐसा तो नहीं है नहीं कि ऑटोमेटिक ही पड़ा हुआ ऑटोमेटिक मूवमेंट स्टार्ट हो गई। मैंने इस पर कुछ फोर्स लगाया तब देख सकते हैं पेन मेरा मूवमेंट कर रहा है। तो इसी टाइप ये बॉक्स मूवमेंट स्टार्ट किया, तो वर्क डन की वजह से हमारा काइनेटिक एनर्जी हुआ। वर्क डन जो है कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है, ये एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट होती है जूल, जूल या वही मीटर, न्यूटन मीटर या फिर सीजीएस में। तो बिल्कुल सेम यूनिट होती है। देखिए क्या होता है ना कि जो हमारा एनर्जी होता है कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये प्रिंसिपल होता है कि हम उसे बना भी नहीं सकते और मिटा भी नहीं सकते, वो बस कन्वर्जन होता है एक दूसरे फॉर्म का। जैसे वर्क डन है तो ये भी एक टाइप का एनर्जी है, तो ये एनर्जी कन्वर्ट हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो सकता है। तो एनर्जी बस कन्वर्जन होता है एक दूसरे फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ये नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि वर्क डन और एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में हमको डिफरेंस पता चले और क्लियर हो जाए हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, जिसके ऊपर फोर्स मैंने लगाया इस डायरेक्शन में, एफ फोर्स लगाया और इसकी वैल्यू है लेट सपोज 40 न्यूटन, और ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में, लेट सपोज ये हो गया 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ। इनके बीच का अगर लेट सपोज एंगल जो है 30 डिग्री है, तो बताइए वर्क डन क्या होगा। ठीक है, अब निकालते हैं। W क्या होता है, F क्रॉस S, ठीक है, FS कॉस थीटा। देखिए क्रॉस नहीं होगा, ये डॉट प्रोडक्ट होता है हम लोग का, क्योंकि आप वेक्टर में पढ़े, आपको मैं बता दूंगा एक दिन कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। या आप मल्टीप्लाई मान के चलिए अभी, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट होता है जिसमें साइन आ जाता है, और डॉट प्रोडक्ट होता है जिसमें कॉस आ जाता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट है एग्जैक्टली, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F डॉट S, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा एक दिन, एक क्लास ले लूँगा वेक्टर के ऊपर, जिसमें फुल वेक्टर के ऊपर बात करेंगे, कैसे हम रिजॉल्व करते हैं पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, ठीक है। देखिए एफ एस कॉस थीटा हो गया, तो एफ कितना है 40, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 5 मीटर, कॉस थीटा कॉस 30। अब देखिए इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। इनके बीच का जो एंगल है हमने वो एंगल लिख दिया। अब कॉस 30 की वैल्यू क्या आती है 40 इंटू 5, कॉस 30 की वैल्यू होगी √3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। फोर्टी इंटू 5 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.71/2, 1.73 होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब जब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग का वैल्यू आता है 173
0.2। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर, या फिर क्या लिख सकते हैं 173.2 जूल। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक बॉडी है जिसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, इसका मास 20 kg, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बताइए। तो काइनेटिक एनर्जी का भी अभी फॉर्मूला बताया था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², हाफ मास कितना है 20 इंटू 10 का स्क्वायर, 20 से 2 गया तो 10 आ गया, 10 स्क्वायर 100 होता है, यानी आ गया 1000 जूल। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 3, 5 जूल में कितने अर्ग होंगे, अर्ग। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि 5 जूल को आप अर्ग में लिखिए तो कितने होंगे, आपको पता है 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग, तो 5 में 5 इंटू 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है, इसमें यूनिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जूल, अर्ग, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन भी आराम से आते हैं 1 नंबर में, तो बिल्कुल देखते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, बिल्कुल सक्सेस होंगे। ठीक है, और इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है कि ये एंगल हमेशा कंसिडर करना होता है। 90 डिग्री होगा तो हमारा एंगल 90 हो जाएगा, तो उस केस में हमारा 0 हो जाएगा वर्क डन। नेगेटिव अगर मैं यहीं पे बोलता इस क्वेश्चन में, मान लीजिए कि एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का। ठीक है, अगर एक फ्रिक्शन फोर्स बोलता हूँ 2 न्यूटन का लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, तो उस फ्रिक्शन फोर्स की वर्क डन क्या होगा, मैं निकाल के बताता हूँ। W फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, F S cos थीटा। अब मेरा फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, फोर्स इस डायरेक्शन लग रहा है, ये पूरा 180 होता है और ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 150। ठीक है, तो F कितना है, F S कितना है 5, F कितना है, ये 2 है, 1 मिनट, 2 इंटू 5 कॉस 150। तो अब देख सकते हैं कॉस 150 कितना होता है, -√3/2, तो ये 2 हो गया इंटू 5 इंटू -√3/2। ठीक है, तो 2 से 2 गया तो ये आ गया -5√3। ठीक है, देख सकते हैं। तो बस आज का सेशन यहीं पे ख़त्म हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, ताकि सब बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें अपनी, और अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक बूस्ट कर सकें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ अपना वैल्यूएबल कमेंट, अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।